प्यारे सिर सीमंत सुभग से गुरुमूर्ति। प्यारी सिर सीमंत सुभग से दुर्गुरुमूर्ति। शीस फूल चंद्रिका उदित द्युति अद्भुत ज्योति। चिकुर सचिकन चारु श्याम आडंब भारे। पटियन मिडियन बीच चुटीला अति छविकारे। फूलन गूंथी सिंगार कियो सखियन तिन माई। पीछे बेनी फूल कछु उपमा को नाम। कबरी कुसुमन कलित नितंबन ऊपर लटके। फूलन झब्बा अंक कहाँ ते मन नहीं भटके। धन सुख सारी श्याम कसीदा सुबरन सूतन। कोर किनार किरण छबीले से उदित ललित लीलाट। खौर सोहे चांदन की ता मृग मद बेदे। अर्धचंद्र सुर के बंधन के तापर बेना विशद जगमगे ज्योति विशाला। फेंटन मुक्तन लरे पनरियन छविजा। श्री भगवत रसिक जी महाराज की, श्री राधा रानी की जय जय श्री राधे। श्री भगवत रसिक जी महाराज ने पूर्व के प्रसंगों में अपने अनुभव का वर्णन किया, नित्य वृंदावन का ध्यान वर्णन किया। श्री यमुना जी का दर्शन करते हुए, वृंदावन में भ्रमण करते हुए और निज महल में रंग महल के में प्रवेश करके गुरु और आचार्यों की कृपा का अनुभव करते हुए उन्हें सखी स्वरूप का अनुभव हुआ। कल के प्रसंग में सखी स्वरूप का भाव वर्णन किया गया, क्योंकि श्री राधा रानी के श्री अंग का वर्णन करना बहुत कठिन है। जब हृदय में सखी भाव प्रकट हो जाता है, सखी भाव धारण करके ही किशोरी जी का ध्यान करने का नियम है। तो पहले श्री भगवत श्री जी ने अपने को सखी भाव में स्थित देखा, अपने को सहचरी स्वरूप देखा और ललिता जी को सहचरी स्वरूप में देखा और तत्पश्चात अलग अलग स्वरूपों का वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ किशोरी जी का श्रृंगार वर्णन करते हैं। रसोपासना में नियमानुसार देखा जाए तो चरणों से ध्यान प्रारंभ किया जाता है, और यहाँ दिव्य दर्शन हो रहा है तो शिरोभाग से प्रारंभ करते हैं। प्यारी सिर सीमंत, सीमंत माने मांग। श्री राधा रानी के सुंदर सचिक्कन काले काले जो केश हैं, उन केशों के बालों के बीच में एक धारा बनी हुई है।
उस धारा पर सेंदूर लगा हुआ, सीमंत माने धारा जो बनी प्यारी श्री सीमंत, सुभग सेंदूर गुरु मोती, उसमें सेंदूर और मोती के छोटे छोटे दाने से दिखाई दे रहे हैं। शीश फूल, और शीश फूल जो होता है सिर पर, चंद्रिका उदित है जो प्रकाशित हो रही है। द्युति माने जिस चंद्रिका से प्रकाश दर्शन हो रहा है, अद्भुत ज्योति जिसमें अद्भुत प्रकाश प्रकट हो रहा है, जो लौकिक प्रकाश से ये प्रकाश अलग है। इस प्रकाश के दर्शन मात्र से हृदय में महा आनंद की प्राप्ति होती है। चिकुर सचिक्कन, और श्री राधा रानी के जो केश हैं बहुत चिकने हैं, और जिनका मुखमंडल है वो हुई भाल प्रदेश भी बहुत सचिक्कन है। चारु श्याम आडंबर भारी, और चारों तरफ से भाल प्रदेश में श्याम रंग का आडंबर है, घेराव है। पटियन मिडियन बीच, और दोनों पटिया उसको कहते हैं जो केसों को सजाते समय कंघा के द्वारा बीच में धारी धारी जो बन जाती है उसे पटिया कहते हैं। तो केसों के बीच में धारी सी बनी है, ये बनी हुई है, इतनी सुंदर शोभा है। चुटीला, और उसी के मध्य में पृष्ठभाग में देख करके चुटीला गुथा हुआ है। सखियों ने बहुत सुंदर ढंग से चुटीला को गूंथा है, चुटिया गूंथी है। फूलन गूंथ श्रृंगार, और उस चुटीले में गुलाब के पुष्प, कमल के पुष्प और केवड़ा आदि के सुगंधित पुष्प भी स्थान स्थान पर जड़े हैं। फूलन गूंथ श्रृंगार की और सखी ने तिन माही, सखियों ने वहां माही माने मध्य में फूलों का चुटीला का श्रृंगार किया है। पृष्ठभाग में किशोरी जी की श्री राधा रानी के पीछे पीठ की तरफ वो चुटीला लटक रहा है। पीछे बेणी फूल कछु सुकमा, बेनी, और चुटीला में भी बेणी जो लगी होती है उसका तो कोई उपमा वर्णन कर ही नहीं सकते। स्वामी श्री हरिदास जी का भी एक पद आता है, बोले बेनी गूंथ कहा को जाने, मेरी सी तेरी सो राधे। इसे बेनी गूथन लीला भी कहते हैं। कवरी कुसुमन कलित नितम्बन ऊपर लटके, वो काले काले रंग की जो चुटीला है, जो बेनी है, वो पृष्ठभाग में श्री किशोरी जी के कमर तक वो चुटीला लटक रहा है। फूलन झब्बा, और चुटीला के बिल्कुल नीचे के हिस्से में फूलों का झब्बा लगा हुआ है। झब्बा माने गुच्छा से बना करके। अंत तहाते मन नहीं भटके, वो गुच्छा इतना सुंदर है, इतना सुगंधित है, उसका दर्शन करने मात्र से श्री भगवत दासी भगवत सखी कह रही है कि लाल जी जब उस चुटीला का दर्शन करते हैं तो उनका मन वहां से भटकता नहीं है। श्री जी के संपूर्ण श्रृंगार का विधिवत दर्शन तो लाल जी ही करते हैं, सखियां भी श्रृंगार करती हैं। अच्छा, तनसुख सारी श्याम कसीदा सुवर्ण सूतम। तनसुख सारी एक वस्त्र का नाम है। तनसुख कपड़ा होता है, तन को सुख देने वाला, सुंदर चीकना भी होता है, जीना भी होता है, पतला भी होता है, उसको तनसुख साड़ी कहते हैं। वो साड़ी जो पहने हुए हैं, तन को सुख देने वाली साड़ी है। श्याम रंग में मतलब श्याम रंग की चुनरी है, श्याम रंग की साड़ी है। जैसे लाल जी पीतांबर धारण करते हैं, ऐसे स्वामिनी जी के श्रीअंग में जो वस्त्र है वो श्याम रंग का है। रसिकों ने भाव किया है कि भाई ऐसा क्या है, तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि लाल जी के श्रीअंग की शोभा श्याम रंग है, तो श्री जी श्याम रंग की साड़ी पहनती हैं। श्री जी की शोभा पीले रंग की गौर वर्ण है, तो लाल जी पीतांबर धारण करते हैं। ऐसा महापुरुषों का भाव है। तो
तन सुख सारी श्याम कसीदा सुवर्ण सूतन, और उसमें जो सूत है, सूत माने डोरा लगे हुए उस साड़ी में, वो सोने के तारों से जड़े हुए हैं और किनारे किनारे झालर सी बनी हुई है। गोटा लगा हुआ है जो उस साड़ी में, उस चुनरी में। सीपी पूतन, सीपी पूत का मतलब क्या होता है? सीपी के भीतर निकलता है मोती, तो सीपी के बेटा का श्रृंगार है। सीपी के बेटा का अर्थ हुआ मोती, और मोती लटक रहे उसमें किनारे किनारे। उदित ललित लीलाट खौर सोहे चंदन की, यह ऊपरी भाग का वर्णन करते हैं। शिरोभाग, अभी शिरोभाग का श्रृंगार प्रारंभ कर रहे हैं। तो ललित ललाट, ललाट माने ऊंचा भाल प्रदेश किशोरी जी का, जैसे कोई अर्ध चंद्रिका दे दीप्यमान हो, इस प्रकार से खौर सोहे चंदन। खौर कहते हैं ये मस्तक का ऊंचा भाग नीचे को होता है, उसे खौर कहते हैं। तो सुंदर उसमें केसरी चंदन है। मृगमद माने जिसमें कस्तूरी का लेपन किया, कस्तूरी भी मिलाई गई है। कस्तूरी और केसर आदि से मिला हुआ बड़ा सुंदर चंदन मस्तक पर विराजमान है श्री राधा रानी के, और चंदन है, चंदन के साथ मृगमद बेंदी अर्ध चंद्र सुर की बंधन की। मृगमद माने कस्तूरी की को मिलाकर के बेंदी लगाई गई है, बिंदी भी है। ललाट खौर सोए चंदन की, और मृगमद बेंदी अर्ध चंद्र सुर की बंधन की। अर्ध चंद्रिका के जैसे सप्तमी अष्टमी को आधा चंद्रमा दिखाई देता है, तो ऐसे आधे चंद्रमा के समान जिनके भाल प्रदेश की शोभा है। तापर बेना विशद जगमगे ज्योति विशाला, उसके मध्य में दोनों भ्रकुटियों के बीच में क्या सुंदर बिंदी है, बिंदी शोभायमान है। फेटन मुक्तन लरें पनरियन मणि छवि जाला। फेटन मुक्तन लरें पनरियन मणि छवि जाला, जो मुक्ता की जो माला है, मुक्ता कहते हैं मोतिन की, मुक्ता के द्वारा वो जड़े हुए चारों तरफ से मुख आंखों के तरफ नेत्रों के भाग में जो पनरियन सरीखी मतलब धारी सरीखी दिखाई दे रहा है, वहां का शोभा का वर्णन कर रहे हैं। भ्रकुटी के आसपास भ्रकुटी होती। अब नंबर लेते हैं भ्रकुटी का। भ्रकुटी विकट विशाल, जिनकी भ्रकुटी बहुत विशाल है, बड़े भाव, भ्रकुटी माने भाव हैं, जिनकी भाव है बहुत बड़ी विशाल है, लाल के मन को कर्षे है। जैसे धनुष होता है, धनुषाकृति की बड़ी बड़ी भाव है, जो कनपटिन तक स्पर्श कर रहा है। कनपटिन मणि छवि जाला, पेटन मुक्तन लरे पनरियन मणि छवि जाला। भ्रकुटी विकट विशाल लाल के मन को कर्षे, तापर पतरी अलग। और वो भौएं जहाँ इधर की तरफ कान भाग तक आ रही, वहीं मस्तक में एक छोटी सी अलकावली, अलग उसको कहते हैं, घुंघराले केश होते हैं, उसमें से एक केस, थोड़ा सा केस का गुच्छा घूम करके और गोल गोल चक्कर काटता, गोल गोल जो बन जाए आकृति का, वो मस्तक के अग्रिम भाग पर अलकावली जो है उसका वर्णन कर रहे हैं। अलक झलक अद्भुत रस वर्ष है, वो श्री जी के मुखमंडल की शोभा के में बहुत अद्भुत रस की वृष्टि कर रही है वो अलकावली। दीर्घ नयन विशाल, श्री किशोरी जी के नेत्र दीर्घ माने बड़े 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 दीर्घ नेत्र हैं, विशाल हैं, जो लाल जी के मन को आकर्षित कर रहे हैं। तापर पतली अलक झलक अद्भुत रस वर्ष है, दीर्घ नयन विशाल कनपटिन पर सत कोय। वो बड़े बड़े नेत्र ऐसे हैं जो कनपटियों का, कान के भाग में जो कनपटी होती, इस कनपटी का दीर्घ कर्णांत भाग को स्पर्श करने वाले, जिनके बड़े सुंदर नेत्र हैं, बड़े बड़े कमल सजी के। अच्छा, कनपटियों का स्पर्श कर रहे, कोय माने किनारे। कज्जल मंजुल चपल, कज्जल माने
काजल, और उन श्री जी के नेत्रों में काजल लगा हुआ है, काला काला काजल। मंजुल माने बड़ा सुंदर, चपल, श्री जी के नेत्र चपल हैं, इधर उधर जो घूम रहे हैं, चपल नेत्र है। अनेरे, अनेरे कहते, अनेरे मदन बिगोए, अनियारे उसको कहते हैं धारदार। जैसे कोई तलवार होती है ना, तलवार में किनारे जो धार बनी होती है बिल्कुल पतली पतली, उसे अनियारा कहते हैं, धारदार। अनेरे शब्द का सीधा अर्थ समझे धारदार। अनेरे मदन भिगोए, मदन में भीगे हुए, प्रेम में भीगे हुए, जिनके श्री जी के नेत्र कमल है। नासा बेसर सुभग, निकट सोहे उर्मौली। अच्छा, इसके बाद दोनों नेत्रों का वर्णन करने के बाद श्री जी के नासिका भाग का दर्शन करा रहे हैं। श्री किशोरी जी की नासिका सुख की, तोता की नासिका को भी विलज्जित करने वाली है। और नासिका के अग्रिम भाग पर, अच्छा, नाक में 2-3 प्रकार का श्रृंगार होता है। एक तो यहाँ बेसर का वर्णन, बेसर क्या है, जो दोनों नाक के बीच में एक छोटा सा मोती का दाना लटकाया जाता है, उसका नाम बेसर है। और एक होती है नथ, नथ तो बहुत बड़ी होती है, जो नथ का स्पर्श कान के द्वारा उसको श्रृंगारित किया जाता है, कान से स्पर्श करके नथ बड़ी होती है, और बेसर छोटी होती है जो लटकती है। नासा बेसर सुबग, निकट सोहे उर्मौली। कहाँ पर मौली माने वो, जब वो नीचे की तरफ लटकती है तो हृदय की तरफ उसका झुकाव जाता है, उर माने हृदय। बोलन डोलन माही तासु छवि परत न तौली। श्री जी जब कुछ बोलती हैं, राधा रानी लाल जी से कुछ बोलती हैं, अथवा सखियों को जब इशारा करती हैं, तो वो जो मोती का दाना सा है, जो जिसे बेसर कहते हैं, हिलता डुलता है, तो उसकी इतनी सुंदर शोभा होती है कि उसको हम किसी भी प्रकार के उपमा से तोल नहीं सकते। कर्ण फूल तरकान, उपरकन सोए तन्ना, मध्य चले रिहा पान, जराहू माणिक पन्ना। कर्णफूल, कर्णफूल कहते हैं, कान के श्रृंगार को कर्णफूल कहते हैं। तरकान, बड़ा सुंदर तरकान है। उपरकन सोहे तन्ना, और उस पर बड़ा सुंदर झलमलाता कुंडल दर्शन हो रहा है। मध्य झलरिया पान, पान की आकृति का वहां शोभा दे रहा है। जराऊ माणिक पन्ना, जो कुंडल मणि माणिक से जड़ा हुआ है। 300 मिलके चली बंदनी पर सत मांगे, चित्तित सुन कपोलन पर अलकावली हांगे। और 3 से मिलकर के बंदनी, बंदनी जो कान से चारों तरफ घेर करके नथ की तरफ से लाते हैं, तो उसको बंदनी भी कहते हैं। परसत मांगे, मांग का स्पर्श कर रहे हैं। चित्त श्रृंग कपोलन पर अलकावली हांगे, और अलकावलियों एक कुछ कपोल केश भाग पीछे से हट करके, और कपोल भाग पर अलकावली आ रही है, जिसकी बड़ी विचित्र शोभा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।